नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। बिहार की राजनीति उलट-पुलट हो ही रही है क्योंकि नीतीश कुमार अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी कुछ ही ऐसे बयानबाजियाँ हो रही हैं दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 11 सीटें कांग्रेस को दे दी और इसलिए ये कहा गया है कि गठबंधन में जो यूपी की सीटें हैं, कांग्रेस के लिए 11 सीटें देने के बाद अखिलेश यादव ने ये जता दिया कि यूपी में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, यूपी में सब चंगा है। लेकिन बिहार की राजनीति ऐसे क्यों बदल गई और इसके पीछे क्या कारण है? और जिस तरह से गठबंधन का जो प्रमुख चेहरा था नीतीश कुमार, अगर वही चले जाएँगे तो गठबंधन का क्या होगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान राशिद जहीर जी जुड़ गए। राशिद जी, ये बताइए, ये जो गठबंधन का प्रमुख चेहरा नीतीश कुमार है, अगर यही चले जाते हैं तो क्या होगा महागठबंधन का? देखिए, बात ऐसी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार का झटका। सुष्मिता जी, मेरी आवाज पूरी आ रही है आपको? हाँ, हाँ, पूरी आई। नीतीश कुमार का झटका तो है, इस बात से कोई अगर इनकार करता तो गलत है। क्योंकि नीतीश कुमार और जिसके साथ भी जुड़ जाता है वोट, ये जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है, वो बिहार के अंदर बिल्कुल खेला पलट देता है। लालू प्रसाद के साथ ये आ गए थे, जिससे महसूस ये हो रहा था कि बिहार में एक बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। और अमित शाह और आला कमान, मैं बहुत पहले से कहता आया हूं कि बिहार और महाराष्ट्र में उनकी खास नजर है। हालांकि आप खबर ये भी बना सकती हैं कि 400 पार का उस नारा देने वाले लोग बिहार के अंदर तोड़फोड़ क्यों मचा रहे हैं। इस वजह से मचा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हम भले नारा दे रहे हैं, लेकिन 272 का जादुई आंकड़ा छूना मोदी जी के लिए इस बार समीकरण के एतबार से, सुष्मिता जी, बड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को अगर वो तोड़ने में लगभग जैसे कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, उससे नुकसान वाकई गठबंधन को पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। डबल डिजिट के बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। अब अगर गठबंधन डबल डिजिट तक आ जाती है तो वाकई ये बड़ी बात मानी जाएगी, लेकिन फिर भी रास्ता है। लेकिन रास्ते से पहले अगर नीतीश कुमार की बात मैं आपसे करूं, नीतीश कुमार का जाना वाकई गठबंधन बनाया उन्हें उन्हीं ने था। मैं अगर किसी एक आदमी का नाम लूं गठबंधन का, जो जिसने उत्पत्ति की है, उसका नाम नीतीश कुमार है। बल्कि मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर कहा, सन 74, 50 बरस पहले, सुष्मिता, 6 जून की तारीख थी जब जेपी ने बिहार से एक आंदोलन चलाया। और ठीक 50 बरस बाद 12 जून 2023 को जब गठबंधन ने अपनी मीटिंग की थी बिहार में, हालांकि वो 12 जून को ना होकर के 24 जून को हुई थी गालिबन, चूंकि राहुल गांधी लेट थे उसके अंदर। लेकिन मुझे लगा ये कि 50 बरस बाद एक नया जेपी बिहार से निकलने वाला, लेकिन वो तो जेपी नहीं बचे, वो तो शरद पवार से भी नीचे चले गए। गठबंधन इतनी ज्यादा पलट जाना, उस गठबंधन को इतना तगड़ा धोखा देना, इस बात को जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो पचा नहीं पा रहे। लेकिन बिहार में वाकई नीतीश कुमार का जाना एक झटके के रूप में तो माना जाएगा। लेकिन ये बात भी साथ जरूर है कि लालू प्रसाद की जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उसको थोड़ा सा सपोर्ट सहानुभूति जरूर मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार का झटका है। नीतीश कुमार अगर होते तो 40 सीटों में से 25 से 28 सीट गारंटी से गठबंधन जीत जाता, और वो नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को होता। महाराष्ट्र के अंदर भी वो तोड़ने में विफल हो गए, हालांकि वहां पर वोट तो नहीं तोड़ पाए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जाना वोट तोड़ने के बराबर। जी, यूपी के लिए आप क्या कहेंगे? यूपी में जिस तरह से अखिलेश यादव ने 11 सीटें कांग्रेस को दे दी है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये एक अच्छा कदम है। ये वाला कदम जो अखिलेश यादव ने उठाया ना सुष्मिता जी, अगर ये कदम पहले उठा लिया जाता, थोड़ा पहले, चूंकि कांग्रेस इसके अंदर लेजी नजर आ रही है। वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ये सोचते हैं कि शायद हम पूरी की पूरी जो है ना इबारत बदल देंगे, पूरे देश के हालात बदल देंगे। वो साउथ में कांग्रेस बदल जरूर रही है इलेक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी लेट लतीफी, उनकी ये टन्नेशाही इतना नुकसान पहुंचा गया कि नीतीश कुमार को जाना पड़ गया। अगर पहले से सीट शेयरिंग हो जाती है और उनके नाम पे संपन्न सहमति बन जाती है कि उन्हें संयोजक बनाया जा रहा है, शायद नीतीश कुमार ना जाते एक बार। अब अखिलेश यादव ने जो 11 सीटें दी है ना, देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूं सुष्मिता जी कि ये अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ बिना मायावती के जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं। लेकिन कांग्रेस के मद्देनजर ये फायदे का सौदा है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूत स्थिति में है। 11 सीटें अगर अखिलेश यादव ने दी है तो आप यकीन मानिएगा 7 से 8 सीटें लगभग कांग्रेस जीत जाएगी। तो ये 7 से 8 सीटें जो जीत जाएगी कांग्रेस, वो क्यों जीत जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है।
क्यों जीत जाएगी ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, बात ऐसी है, आपने राम मंदिर बनाया, शिलान्यास कर दिया, या उसकी रामलला व्यवस्था जो है स्थापित कर दी, लेकिन उसके बावजूद मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस, जयंत चौधरी एक साथ आ जाएं, ये कितनी भी रामलला स्थापित कर दें, कितनी भी 22 जनवरी के प्रोग्राम को बना दें, सुष्मिता, जाति समीकरण के आगे कोई भी राम में फिजा जो बनाई ना इन्होंने, जो हिंदुत्व के एतबार से वोट लेना चाहते हैं, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम उसे वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएगा। अखिलेश यादव होगा तो यादव वहां चले ही जाएंगे। मायावती अगर मजबूती से लड़ती हैं तो वहां पर बहुजन समाज का वोट इंटैक्ट उनके साथ रहेगा ही, और कांग्रेस के अंदर भी कुछ इंसाफ पसंद लोग हैं, वो भी शायद आ जाए। तो ये समीकरण अगर बनता तो जीत जाते। लेकिन 11 सीटें जो अब कांग्रेस को मिली हैं, कांग्रेस में शुरू से कहता हूं, अगर किसी मुसलमान को तो टिकट देना, देखिए मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं, ये खबरों में बातें भी नहीं बताई जाती। अगर उसने ठाकुर, बनिया, पंडित, इतना मजबूत और दबंग व्यक्ति खड़ा कर दिया कांग्रेस ने इन 11 सीटों पर, जो 1 लाख वोटें अपनी बिरादरी की लेकर आ जाए, मुस्लिम वोट उनके पास मिला हुआ है, और अगर यादव भी वहां पर है वो भी मिल जाएगा, और कुछ कांग्रेस का परंपरागत वोट वो भी मिल जाएगा। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है गारंटी से 6, 7, 8 सीटें 11 सीटों में निकाल देगी। लेकिन इसके बरक्स नुकसान भी होने की उम्मीद ज्यादा है। अखिलेश यादव अगर अपनी रणनीति के अंदर बदलाव नहीं किया तो आप यकीन मानिए जिन 60 सीटों पर अखिलेश यादव लड़ने जा रहे हैं सुष्मिता जी, वहां नुकसान होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि मायावती का वोट उनके साथ नहीं है। यहाँ कांग्रेस को तो फायदा हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी को फायदा तब होगा जब उनका टिकट वितरण ऐसे होगा जैसे घोसी में हुआ था। सुधाकर सिंह, 40,000 वोट था उनका, 40,000 वोटों में सुष्मिता जी, उन्होंने एक तो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं गया क्षत्रिय वोट, सुधाकर को मिल गया, उधर से मुस्लिम वोट मिल गया, ओबीसी वोट मिल गया, तो दारा सिंह चौहान को हरा दिया उन्होंने। तो अखिलेश यादव को भी 11 सीटें तो उन्होंने सेव कर ली है कांग्रेस को देके। मैं तो ये कहता था कि 11 की जगह उनको 25 सीटें देनी चाहिए। अगर 25 सीटें कांग्रेस को अखिलेश यादव दे देते तो 15 से 17 का रेशियो निकल कर आ जाता। मैं आपको गारंटी से बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो एक अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने गठबंधन को भी एक रास्ता दिखा दिया है कि जल्दी से जल्दी इस काम को कीजिए, वरना और भी नीतीश पैदा हो जाएंगे गठबंधन में, देख लीजिएगा। जी मैम। बात करें नीतीश की, 3-4 बार पलट चुके हैं, शायद मैं गलत हूं तो आप सही कर दीजिएगा। नीतीश कुमार हमेशा फायदे का सौदा करते हैं। क्या लगता है क्या फायदा दिखा होगा बीजेपी में? 2 महीने बचे हुए हैं बिहार में चुनाव होने का। ऐसा क्या फायदा दिखा बीजेपी में जाने से कि उनको मुख्यमंत्री पद फिर से वही बीजेपी में जाना पड़ रहा है? 2 महीने का वक्त अभी बचा है। जी सर। सुष्मिता जी देखिए, नीतीश के जाने की वजह लालू प्रसाद यादव के, मुझे वो शब्द याद आ जाते हैं कि नीतीश कुमार के दांत मुंह में नहीं पेट में है, तो इनके बारे में तो कोई अंदाजा कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, नीतीश कुमार ने तमाम उन इंसाफ पसंद लोगों को, और जो इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाने की, देखिए अपनी अपनी पार्टी सब बचाती, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलेक्शन में 2024 में एक बात साफ नजर आ रही है सारे विपक्षी दलों को कि लोकतंत्र खतरे में। नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर, अगर उनकी घोषणा कंफर्म हो जाती है। क्योंकि अभी 27 तारीख और कुछ टाइम 6 बज रहे हैं, मेरे पास ऑथोराइज जो है मतलब ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन पता चल गया कि वो जा रहे हैं। तो अगर वो जा रहे हैं तो, लेकिन अब वो क्यों सोच के जा रहे हैं, उनको ऐसा क्या मिल जाएगा, इसके बारे में तो देखो अभी वाकई विश्लेषण करने की जरूरत है, बहुत जल्दी होगा। क्योंकि वहां प्रधानमंत्री पद तो मिलेगा नहीं, वहां तो अमित शाह लाइन में खड़े हैं। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री तो आप थे ही, मुख्यमंत्री आपको कौन हटा रहा था? लालू प्रसाद यादव हटा रहे थे, नहीं हटाते आपको। आप इतनी मजबूत स्थिति में है नीतीश कुमार, कुर्मी वोट उनका भले कम है, लेकिन 11-12% जो वोट है सुष्मिता, बिहार में नीतीश कुमार के नाम से मिलता, काम भी बहुत किए हैं, 2-2 लाख रुपए बांटे हैं, अभी लोगों में अच्छी छवि है। लेकिन ये कदम उठा करके उन लोगों ने, उन्होंने अपने 11-12% के अंदर थोड़ी सी सेंध लगाई है, और जो सहानुभूति का वोट शायद लालू प्रसाद के लड़के तेजस्वी यादव पर चला जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार को कुछ तो लोग कह रहे हैं उनकी कोई वीडियो है उनके पास, ये पैगासस जो है ना, पैगासस, इस पे भी बात कर लेना कभी मौका लगे। इस पैगासस ने बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े जजेस को दिमाग खराब करके रख दिया। लोगों का आरोप है कि कोई हो सकता है वीडियो है। कल सबा नकवी एक बड़ी पत्रकार है, वो कह रही थी कि यार नीतीश कुमार का कोई वीडियो है। तो ऐसा वीडियो क्या है? नीतीश कुमार इतनी उम्र के आदमी है, राजनीतिक पुरोधा माने जाते हैं, जबरदस्त व्यक्ति हैं, मैं भी उनकी पर्सनली बड़ी इज्जत करता था,
वो 17 बरस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उस आदमी ने मोदी के खिलाफ भी जब बात कहना हुआ कह दी है। लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ, करके लालू प्रसाद से नाराज हो गए, लोकतंत्र से नाराज हो गए, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मैंने सुना था सुष्मिता के बुढ़ापे के अंदर उम्मीदें लंबी लंबी हो जाती हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार को देख के लग रहा है कि भाई क्या कर बैठे थे। इस वक्त तो लोकतंत्र की लड़ाई थी, लेकिन ये पलटे हैं, ये आखिरी बार पलटे हैं। हालांकि पहली बार भी कह रहे थे, लेकिन अगर ये पलट गए हैं, अगर ये पलट ही गए हैं, तो याद रखिएगा शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे सबको बर्फ में लगा चुके हैं मोदी जी। वहां अमित शाह नाम का एक ऐसा व्यक्ति है सुष्मिता जी, जिनको समझ में नहीं आता कि तीसरा कोई आदमी है। किसी जमाने में जब पहले सरकार थी 2014 में, तो अरुण शौरी एक नेता थे, वो यूं कहा करते थे, 3.25 लोगों की सरकार है, एक मोदी, एक अमित शाह, और पौन मानते थे अरुण जेटली को। अब तो 2 आदमियों की सरकार है, तो तीसरा आदमी तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने वाकई ये कदम, मैं आपको बताऊं, अपनी राजनीति के एतबार से भी, इंसाफ पसंद लोकतंत्र के बचाने वाले लोगों की नजरों के एतबार से भी एक ऐसा कदम उठा गए। वो मालूम नहीं क्या हुआ है, अब ये तो विश्लेषण का विषय है कि आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब वो अपना मुंह खोलेंगे कि लालू प्रसाद धमकी दे रहे थे, क्या होता क्या नहीं था। लेकिन उनका जाना झटका है, लेकिन फिर भी लड़ाई तो लड़नी ठहरी। तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिलकर के वहां पर, अगर वहां दलित समाज और ओबीसी समाज वहां बहुत ज्यादा है, 36% ओबीसी समाज है वहां पर, मतलब मैं अति पिछड़ा कह गया आप सर, वैसे तो 63% है वहां। जो ओबीसी नॉर्मल है, अति पिछड़ा नहीं है, वो लगभग मेरे ख्याल से ऐसे हैं वहां 23% के करीब, और जो अति पिछड़ा है वो 36% है। वो ज्यादातर वोट जाता है बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को। अगर उस वोट में से तेजस्वी यादव कुछ छीनने में, पाने में सफल रह गए, तो संभवता है कि कुछ तेजस्वी यादव 10-15 सीटों का नुकसान पहुंचा दें। लेकिन नीतीश कुमार ने तो वाकई इस गठबंधन को, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ममता बनर्जी हटी थी, मैंने अपने एपिसोड बनाया, ममता बनर्जी के जाने आने से मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिहार जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया था, 40 में से 39 सीटें गालिबन उनकी थी। वो 39 सीटें जो बिल्कुल झटका लग रहा था ना भारतीय जनता पार्टी को, 302 में से 40 निकाल दीजिए, आप देख लीजिए 300 कितनी बच जाती है, 60-65 बच जाती है, 362, ठीक है। उधर महाराष्ट्र के अंदर झटका लग रहा था, 30-35 15 सीटों का नुकसान वहां हो जाता, 20 सीटों का, तो पता चला कि 250 से नीचे आ जाते ये लोग। अब ऐसा नहीं है, अब इन्होंने बिहार जीत लिया है, और चूंकि 400 तो इनके किसी सूरत में कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन इनको 300 पार मिलती हुई दिख रही है, 40 सीटें ही कम होती थी जी। चलिए, आपने सीटों का बता दिया, लेकिन पलटू राम चाचा नाम से अब जाने जा रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि जहां भी सोशल मीडिया में वीडियो आ रहे हैं और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि पलटू राम चाचा। लेकिन एक आखिरी सवाल, अगर नीतीश कुमार जाते हैं, हालांकि जा चुके हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, सुबह 10 बजे तक वो शपथ भी ले लेंगे, ये सारी खबरें सामने आ रही हैं, क्या पता ले भी ले और ये कंफर्म ही समझिए। लेकिन अगर वो चले जाते हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से अमित शाह ने उन्हें कहा था, वीडियो वायरल भी है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार हमारे खेमे में नहीं आ सकते, बीजेपी में कभी नहीं शामिल करूंगा उन्हें, उन सब से ये जो बयानबाजियां हो रही, इन सब से क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार की छवि जो मुख्यमंत्री की, और बिहार में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, काफी लोगों का कहना है बिहार में कि उन्होंने वास्तव में काम किया है, लेकिन उनकी छवि का, जिस तरह से यहाँ यूपी में देख रहे हैं राजभर की छवि कितनी खराब हुई है, क्या नीतीश कुमार की भी छवि उसी तरह से लिया जाएगा जिस तरह से राजभर का लिया जाता है यूपी में? देखिए, नीतीश कुमार की छवि ऐसी थी कि राहुल गांधी ने सुष्मिता किसी जमाने में तारीफ की कि नीतीश बाबू बढ़िया काम कर, और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो 17 बरस रहे, उसके बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद भी, बिहार के अंदर मुस्लिम उनको वोट दिया करते, बहुत सारा तबका था जो मुस्लिम वोट करते थे। वजह उसकी ये थी कि उनकी छवि सेकुलर थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ किया है ना, अब स्थिति उनकी वही बनने वाली, देख लीजिएगा आप। उनका जो अपना वोट है उसमें से भी कुछ परसेंट वोट घट जाएगा, और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप तो अमित शाह की बात कर रही हैं, नीतीश कुमार ने तो खुद कहा था मर जाएंगे मगर जाएंगे नहीं। अब क्या हो गया साहब। लेकिन मैं अमित शाह की बात को भी इसलिए भारी नहीं लेता, इनसे बड़े नेता तो प्रधानमंत्री जी है ना। मध्य प्रदेश में ये कह रहे थे कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है शरद पवार की पार्टी ने, उनके भतीजे का नाम नहीं लिया, 35,000 का घोटाला उनका नाम से बताया। 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ डिप्टी सीएम बना हुआ था वो आदमी, अजीत पवार। अब बताइए, अमित शाह की बात को सर पे रखें, प्रधानमंत्री जी की बात को सर पे रखें, ये नेता कहाँ है? ये आज देखो, एक बात बताऊं मैं आपको सुष्मिता, इस देश में एक नेता है सिर्फ आज की तारीख, उसका नाम राहुल गांधी। वो आदमी गरीब, कमजोर,
साउथ के अंदर वो जमीन को अपनी जो है नम कर रहा है, वही बुनियादी मुद्दे उठा रहा है, वही लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है। वरना सब लोग, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, जितने भी लोग जो कह रहे हैं ना संविधान की बात, ये सब पहले अपनी पार्टी को आगे रख रहे हैं, बाद में लोकतंत्र को संविधान की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी अकेला ऐसा व्यक्ति है जो आज भी आपकी यानी कि सुष्मिता की और राशि जहीर की बात को उठाने की बात कर रहा है इस देश का, और कुछ नहीं बचा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राशिद जी। तो आप देख रहे थे जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में कहीं ना कहीं खलबली मचाने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री भी हैं, और फिर कल ऐसी भी खबरें आ रही कि शपथ भी लेंगे 10 बजे। और बिहार में खलबली, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने चली चाल और उन्होंने कांग्रेस को दे दिया 11 सीटें, और 11 सीटें देने के बाद ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। और जिस तरह से गठबंधन की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव गठबंधन के साथ ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार की सियासत में क्या होना है आप देखते रहिए, हमारी भी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।